औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज जीएमजी गुलाम मुर्सलिन गौरी, मोटिवेशनल पब्लिक स्पीकर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनएलपी। यकीनन आप लोग सोच रहे होंगे कि एनएलपी किस चिड़िया का नाम है, क्या चीज है, और ये मतलब ये क्या चीज सर लेकर आए आज एनएलपी, राइट। एक्चुअली एनएलपी पूरी दुनिया के अंदर एक साइंस, एक मींस साइंस ऑफ माइंड है, राइट। इट विल जस्ट लेट यू नो कि आपके माइंड की साइंस क्या है। एनएलपी इज कॉल्ड साइंस ऑफ माइंड, राइट। सो आज हम आपको बताएंगे कि एनएलपी के थ्रू आप खुद को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, राइट। मींस एनएलपी जो है आपकी ये नॉर्मली वर्क करती है 5 चीजों के ऊपर। मतलब आपकी लाइफ के अंदर जो 5 अहम फैक्टर्स होते हैं ये उसके ऊपर काम करती है। नंबर 1 फैक्टर आपकी सक्सेस पे काम करती है। नंबर 2 फैक्टर रिलेशनशिप पे काम करती है। नंबर 3 फैक्टर ये आपकी सोशल लाइफ पे भी काम करती है। और ये आपकी 4th वन से आप रूहानी तौर पर भी अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, राइट। तो उस तरीके से भी आप रूहानी तौर पे भी खुद को आप चेंज कर सकते हैं। सो ये एनएलपी आपके तमाम चीजों पे काम कर रही है, आपकी लाइफ पर काम कर रही है कि आपकी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए। वर्ड हम यूज कर रहे हैं ट्रांसफॉर्म, राइट। सो ट्रांसफॉर्मेशन करना आपकी सोच को, आपकी सक्सेस को, राइट, और ट्रांसफॉर्म करना आपकी रिलेशनशिप्स को, आपकी और ट्रांसफॉर्म करना आपकी जो हमारी लाइफ है, जो हम सोचते हैं करना चाहते हैं वो हम कर नहीं सकते, सिर्फ हम सोचते ही हैं उसको। तो उस चीज को हम किस तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आइंस्टाइन था या न्यूटन था, वो अपना काम कर रहे थे, ओके माय डियर। जब वो अपना काम कर रहे थे आइंस्टाइन, और जो दूसरे लोग थे जैसे न्यूटन हो गया, या इसके अलावा दूसरे बड़े साइंटिस्ट या दूसरे बड़े लोग हैं, राइट, वो किस तरीके से सोचते थे, उनकी सोच क्या थी, और सोचने के साथ साथ कि उनके अंदर ऐसी क्या स्पेशलिटी थी जो आप में नहीं थी, राइट। उस चीज को हम सीख सकते हैं, उस न्यूरोलॉजी को हम सीख सकते हैं कि वो किस तरीके से सोचते थे। लेट मी टेल यू, एक बड़ी एग्जांपल दूंगा मैं आपको। शायद आपने एंथोनी रॉबिन का नाम सुना होगा, या टोनी रॉबिन भी जिसे कहते हैं, राइट। ये एक बहुत बड़ा ट्रेनर है पूरी दुनिया का, राइट, माना जाना एक ट्रेनर है। इस ट्रेनर ने एनएलपी के थ्रू ही काम को करना स्टार्ट किया, राइट। और आज ये एनएलपी के थ्रू पूरी दुनिया का किंग ऑफ ट्रेनर कहलाता है। बहुत बड़ा ट्रेनर है एंथोनी रॉबिन, जिसे आप टोनी रॉबिन भी कहते हैं। लेट मी टेल यू, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना एनएलपी को। एन से मुराद होता है न्यूरो, राइट। न्यूरो कहते हैं आपके माइंड को, राइट। एल कहते हैं लैंग्विस्टिक। अब लैंग्विस्टिक से मुराद क्या होती है? लैंग्विस्टिक मींस वी आर टॉकिंग अबाउट वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मींस वर्बल भी आपकी एक फैक्टर है उसमें, और नॉन वर्बल भी इसमें एक आपका फैक्टर होता है, राइट। दैट इज कॉल्ड वर्बल, एंड नॉन वर्बल दैट इज कॉल्ड लैंग्विस्टिक। लेट मी टेल यू गेट, वर्बल तो आप जो बोल रहे हैं, वॉट एवर यू आर स्पीकिंग, दैट इज कॉल्ड योर वर्बल। बट नॉन वर्बल क्या होता है? एक्चुअली आपकी जिंदगी के अंदर अगर आप किसी को कोई काम सिखा रहे हैं अपनी बॉडी के थ्रू, अपने फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, अपने जेस्चर्स के थ्रू, अपने पोस्चर के थ्रू, ये खिलाता है आपका नॉन वर्बल। कीप इन माइंड, हमेशा याद रखिएगा, पूरी कॉन्वर्सेशन के अंदर आपकी 93% नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इफेक्ट करती है लोगों के ऊपर, और सिर्फ 7% जो होते हैं वो वर्बल कम्युनिकेशन होती है जो लोगों पे इफेक्ट कर रही होती है। तो अगर आपने अपना नॉन वर्बल लैंग्विस्टिक को ठीक कर लिया, truly I'm telling that you gonna be a magical person who can simply affect and impact on the mind of the other people, right? That is called linguistic. The second is called programming. Programming is set of instruction. Now what is set of instruction होता है क्या by the way, right? Let me tell you. Set of instruction मतलब जो चीज आप न्यूरॉन के थ्रू सोच रहे हैं, जो आपके जो अंदर छोटी छोटी वेन्स है उनके थ्रू जो प्रोग्रामिंग हो रही है, थॉट्स आ रही है आपकी, राइट, and that is called your simply programming. उस programming का set of instruction, जो आप instruction दे रहे होते हैं दूसरे को, right, अपने दिमाग के थ्रू, सोचने के थ्रू, that is called NLP. अब आप यकीनन सोच रहे होंगे कि NLP तो हमने पहले कभी सुना ही नहीं है, ये आया कहां से, right? Let me tell you the history of NLP. 1970 के अंदर 2 ऐसे लोग आए, और उन लोगों ने क्या कहा, वो जब लोग आए उन्होंने
सोचा कि यार क्यों ना दूसरे भी ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन हम क्यों ना उन लोगों को कॉपी किया जाए। जब हम उन लोगों को कॉपी करेंगे डेफिनेटली देन यू विल कम टू नो दैट वी कैन बी लाइक देम, हम उनकी तरह हो सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं, राइट। तो एक उसमें से शख्स था जिसका नाम था रिचर्ड बैंडलर। रिचर्ड बैंडलर जो था वो स्टूडेंट था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर, और उन्हीं के प्रोफेसर थे दैट इज कॉल्ड जॉन ग्राइंडर, राइट। सो ब्लेंडर एंड जॉन ग्लैंडर, ये दोनों के दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, और जब ये काम शुरू करना स्टार्ट किया, इनका बिलीव ये बन गया था कि जो काम if somebody is doing something better, right, that better thing can be learned. It can be, means you can learn that easily, right? It's just gonna be learned by you, right? आप इसको easily learn कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और सीखने के साथ साथ मतलब आप उस जैसा अमल करने के साथ साथ उस जैसा सोच सकते हैं कि उसके जो ग्राउंड रूट्स के अंदर, उसके न्यूरोलॉजी के अंदर जाकर, उसके माइंड के अंदर जाकर वो जो सोच उसके अंदर आई कैन से दैट अंदर छुपी हुई है, उस सोच को निकालकर हम भी उस जैसा सोच सकते हैं। दैट वाज देयर बिलीव, ये उनका बिलीव था। तो ये जितने भी बिलीव थे उनके, राइट, ये सारे के सारे बिलीव को लेते हुए उन्होंने क्या किया कि उस दौरान उनके पास 3 ऐसे थेरापिस्ट थे। ये तीनों के तीनों थेरापिस्ट बहुत मशहूर थे उस दौर के अंदर। पहले का जो उनका थेरापिस्ट था उसका नाम था फ्रिट्ज पर्ल्स। फ्रिट्ज पर्ल्स क्या करता था, एक्चुअली गेस्टेल एक थेरापिस्ट था, बड़ा मैजिकल था, राइट, लोगों के मसाइल हल कर रहा था। एक और था उसके अंदर थेरापिस्ट, हर नेम वाज वर्जीनिया सेटायर, ओके, वो फैमिली थेरापिस्ट थी, राइट। इसी तरह से एक और थेरापिस्ट था, हिज नेम वाज मेल्टन एरिक्सन, राइट। ये सारे के सारे ये तीनों थेरापिस्ट उस दौर के मैजिकल और आई कैन से मिराक्युलसली दे वर डूइंग देयर जॉब, राइट। ऐसे काम जो अगर कोई शख्स कोमे में चल जाए तो इन थेरापिस्ट के थ्रू वो कोमे से बाहर आ जाते हैं, राइट। ऐसे शख्स जो बिल्कुल, फॉर एग्जांपल आपके साथ कोई ऐसा वाकया पेश आया हो गुज़िश्ता दिनों में प्रीवियसली कि आप, फॉर एग्जांपल आपका कभी दिल टूटा हो, किसी ने दिल तोड़ दिया हो, तो आपको याद रहता है, राइट। या फॉर एग्जांपल कोई ऐसा हादसा, कोई एक्सीडेंट हो गया आपके साथ, वो एक्सीडेंट आपको याद रहता है। सो इस तरह की चीजों से बाहर आने के लिए एनएलपी जो होता है वो आपके लिए बहुत ज्यादा कारआमद होता है। इस एनएलपी के थ्रू आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। देखिए, हमारे जो माइंड होता है, हमारे पास जो दुनिया है, मेरा पहला सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूं कि हमारी जो दुनिया है, कितनी दुनिया है हमारे पास, ये मेरा पहला सवाल है। और आप लोगों ने जवाब देना कमेंट के अंदर। इसका जवाब मैं दूंगा फ्यू मिनट्स बाद में दूंगा, फिर आप मैच कीजिएगा अपने जवाब को कि ये जवाब मेरे जवाब से मैच करता है नहीं करता है। तो इस दुनिया के अंदर, जिस दुनिया में हम रहते हैं, हमारे लिए कितनी दुनिया है, राइट। जल्दी से इसका कमेंट करें, मुझे जवाब दें कि हमारे इस दुनिया के अंदर, इस कायनात के अंदर कितनी दुनिया है। सो लेट मी टेल यू, हमारी इस कायनात में हमारे लिए 2 दुनिया होती है, 2 वर्ल्ड होते हैं। नंबर 1 वर्ल्ड, एक्सटर्नल वर्ल्ड, जिसे आप देख रहे हैं, जहां पे आप रह रहे हैं, फिजिकली आप इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, पूरी दुनिया घूम रहे हैं, राइट, दैट इज कॉल्ड यूर सिंपली एक्सटर्नल वर्ल्ड। ये आपका एक्सटर्नल वर्ल्ड कहलाता है। एक होता है इंटरनल वर्ल्ड, मतलब आपके अंदर की दुनिया। दिस इज, देयर आर द 2 वर्ल्ड्स इन द यूनिवर्स। 2 तरह के वर्ल्ड होते हैं। एक्सटर्नल वर्ल्ड तो सबके लिए एक जैसा होता है, यू नो वेरी वेल, मतलब सबके सब हैदराबाद भी जा रहे हैं, कराची जा रहे हैं, पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद, आउट ऑफ कंट्री, दुबई, राइट, वेयरएवर यू वांट टू गो यू कैन गो, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल वर्ल्ड। इसे कहते हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड। इनसाइड इंटरनल वर्ल्ड सबका चेंज होता है, और कीप इन माइंड, आपके इंटरनल वर्ल्ड की वजह से आपका एक्सटर्नल वर्ल्ड चेंज हो सकता है। इज डिपेंडिंग ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो जितना ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि आपका एक्सटर्नल वर्ल्ड चेंज हो जाए, तो माय डियर, आपको अपना इंटरनल वर्ल्ड सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा। और इंटरनल वर्ल्ड को चेंज करने के लिए आपने एनएलपी की हेल्प लेनी पड़ेगी, और एनएलपी आपको चेंज कर देगा। प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, अगर आप आईटी को जानते हैं, अगर आप कंप्यूटर को जानते हैं, तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा आपको, और इस एग्जांपल के थ्रू यू विल कम टू नो, आप जान जाएंगे कि ये एक्चुअली एनएलपी है क्या, सर कहना क्या चाहते हैं, राइट। ये आपने सुना होगा 3 इडियट्स के अंदर, भाई कहना क्या चाहते हो, राइट। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, लेट मी टेल यू दैट एक्चुअली, फॉर एग्जांपल, कि आपके पास कंप्यूटर के अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास हार्डवेयर और एक होता है हमारे पास सॉफ्टवेयर, राइट। हार्डवेयर क्या होता है,
हार्डवेयर आपको मालूम है जो भी कंप्यूटर का होता है, सॉफ्टवेयर के इनसाइड जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम दे रहे होते हैं कीबोर्ड्स के थ्रू, जो अंदर जो लिख रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड योर सॉफ्टवेयर, राइट। सो इसी तरीके से हमारा जो हार्डवेयर है वो हमारा ब्रेन है, ठीक है, और ब्रेन इज आवर हार्डवेयर, अंडरस्टैंडिंग माय डियर, और हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो हमारा माइंड है, राइट। सो इस हार्डवेयर को आप, फॉर एग्जाम्पल आपका हार्डवेयर बहुत अच्छा है, बड़ा स्टाइलिश है, राइट, लेकिन आपका जो सॉफ्टवेयर है वही आप 98 की जो विंडो आती थी वो आपने इंस्टॉल कर ली है, या आपके ओल्ड आउटडेटेड जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपने इसके अंदर कर लिए, लेकिन आपका जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है बड़ा अच्छा कंप्यूटर है, उसके अंदर सारी की सारी चीजें लेटेस्ट लगी हुई, लेकिन उसका जो सॉफ्टवेयर है वो ओल्ड है, आउट ऑफ डेट है। क्या वो सही रहेगा आपके लिए? बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। आपने अपने माइंड, जो आपका सॉफ्टवेयर जो मैंने जैसे कहा है वो आपका सॉफ्टवेयर है, आप उसको अपडेट करना होगा आपको, और जितना ज्यादा आप उसको अपडेट करेंगे, यकीन मानेगा, यू आर जस्ट गोइंग टू रॉक द अदर पीपल। दूसरे लोग आपसे मुतमईन होंगे, आपसे मुतासिर होंगे, और जब वो मुतासिर होंगे डेफिनेटली दे विल गेट ऑल द थिंग्स। सो एनएलपी पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त बहुत अच्छा, एनएलपी को एक और बात में बताऊं, एनएलपी को पीक परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। एनएलपी इज ऑल्सो कॉल्ड पीक परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी, राइट। सो ये पीक परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी क्या होता है? इसी को हम एनएलपी कहते हैं, राइट। इसके थ्रू आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, वो काम जो आप सिर्फ सोच सकते हैं कि मैं नहीं कर सकता, तू कर सकता है, इस तरह की चीजें जो हमारे माइंड में चलती हैं, ये एनएलपी के थ्रू आप इसे कर सकते हैं। लेट मी टेल यू, आपने देखा होगा कि अभी मैंने आपको कंप्यूटर की मिसाल दी। अच्छा, कंप्यूटर के अंदर कभी कभी वायरस आ जाता है, तो हम क्या इंस्टॉल करते हैं? एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं। इसी तरीके से आपका माइंड, जिसे इस माइंड को मैंने सॉफ्टवेयर कहा है, इस सॉफ्टवेयर के अंदर भी आपके पास वायरसेस आ जाते हैं। अब इन वायरसेस को कैसे हम पाक करें, फ्री ऑफ वायरसेस करें? आपने देखा होगा कि कंप्यूटर के जब वायरस आता है आप एंटीवायरस लगाते हैं। इसी तरीके से जब आपके माइंड का वायरस क्या होता है? लोग आपसे कहते हैं तू कर नहीं सकता, लोग आपसे कहते हैं अरे तू करेगा क्या, लोग आपका मजाक उड़ाने लग जाते हैं, लोग कहते हैं अरे भाई छोड़ दे, तुझसे नहीं होगा, लोग आपसे कहते हैं कि तेरे पास वो पोटेंशियल नहीं है, लोग कहते हैं तेरे पास तालीम नहीं है, लोग कहते हैं तेरे पास टूल्स नहीं है कुछ हासिल करने के। लेकिन मैं कहता हूं अगर आपके पास एंटीवायरस है, एंटीवायरस आपके माइंड का क्या है? सेल्फ मोटिवेशन। आप खुद को सेल्फ मोटिवेशन करें, बी सेल्फ मोटिवेटेड। आप लोगों को बता दें कि जो तुम सोचते हो दैट इज रॉन्ग, लेकिन जो मैं सोच रहा हूं, जो अपने नजरिए से देख रहा हूं, दैट इज राइट। एंड आई विल प्रूव वन डे, मैं एक दिन इनको प्रूव करके दिखाऊंगा कि वो जो सोचते थे मेरे बारे में कि तू नहीं कर सकता, मैं उनको करके दिखाऊंगा अपने एक्शन से दैट आई कैन डू, एंड आई एम डूइंग दिस, एंड यू all those who were denying, जो मुझे कह रहे थे तुम नहीं कर सकते, they will one day follow me, मुझे फॉलो करने लग जाएंगे। This is called your success। और जब ये सक्सेस आपके पास आने लगती है, इसी सक्सेस को आप कहते हैं कि आप एनएलपी को फॉलो अप कर रहे हैं। इस फॉलो अप के थ्रू यू आर जस्ट गोइंग समवेयर एंड यू गोना डू समथिंग बेटर। लेट मी टेल यू, आपका जो माइंड होता है, ये आपका माइंड वर्क कैसे करता है? कभी आपने सोचा कि आप माइंड तो है आपके पास, लेकिन ये वर्क कैसे कर रहा है? हाउ इज वर्किंग? जब ये वर्क कर रहा होता है आपका माइंड, तो उस वक्त ऑटोमेटिकली थॉट्स कैसे आ रही हैं? अच्छा, मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने बताया था कि एक दिन में अल्लाह ताला आपको 70,000 थॉट्स देते हैं, राइट। ये हमने एक सवाल भी किया था कि इतनी थॉट्स एक दिन में आती हैं। 70,000 थॉट्स एक दिन में अल्लाह ताला दे रहा होता है। अब ये 70,000 थॉट्स आ कैसे रही हैं आपके माइंड में? ये एक सवाल है। एक्चुअली हमारा माइंड की जो लैंग्वेज होती है ना, हमारे माइंड की लैंग्वेज डिपेंड करती है हमारे सेंसेस पे। हमारे कितने सेंसेस है? 5 सेंसेस हैं। नंबर 1 सेंस कि आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आप सूंघ सकते हैं, आप टच कर सकते हैं, मतलब फीलिंग्स जो आपकी होती है उसके थ्रू आप कर रहे होते हैं। सो आपके 5 सेंसेस के थ्रू आप क्या करते हैं कि आपका माइंड रिकॉग्नाइज कर रहा होता है कि आप कहना क्या चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको खुशबू आ रही है, फ्रेग्रेंस आ रही है या स्मेल हो रही है, तो आपका माइंड रिकॉग्नाइज करता है कि ये किस किस्म की खुशबू है, राइट। आपको रिस्पॉन्स कर रहा होता है। आप टच करके आप फील करते हैं किसी चीज को टच करके, तो आपको मालूम होता है ये लकड़ी की है, लोहे की है, प्लास्टिक है, क्या है। यू कम टू नो योरसेल्फ। सिमिलरली, आप जब देखकर बता रहे होते हैं कि यार समथिंग गोइंग ऑन, राइट, ये चीज है, ये इस तरह की चीज है, ये मैंने देखा है, इस तरह का बंदा था, राइट। आप देखकर बता रहे हैं। आप सुनकर भी आप वॉइस को डिटेक्ट करने लग जाते हैं कि ये वॉइस डिटेक्टर, आप ऐसे बन जाते हैं वॉइस डिटेक्ट करने के लिए कि आप वॉइस डिटेक्टर बन जाते हैं, राइट। इसको डिटेक्ट करते हैं कि किस किस्म की वॉइस थी, बिल्ली की थी, डॉग की थी, काऊ की थी, किस किस्म की थी वॉइस। यू जस्ट गोइंग टू डिटेक्ट दैट, राइट। तो आपका माइंड की जो लैंग्वेज है ये 5 सेंसेस पे डिपेंड करती है, राइट। ये ऑडियो की शक्ल में होती है,
राइट, ये विजुअल की शक्ल में होती है और ये आपकी फीलिंग्स की शक्ल में होती है। इसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसको आप चेंज कर सकते हैं, जैसे हम अपने सॉफ्टवेयर को चेंज कर सकते हैं और एक नया सॉफ्टवेयर लेकर आ सकते हैं, इसी तरीके से आप अपने माइंड के सॉफ्टवेयर को भी चेंज कर सकते हैं थ्रू ऑडियोस, थ्रू आपकी जो विजुअल्स, थ्रू आपकी जो फीलिंग्स है उसके थ्रू ये ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं इजीली, राइट। जब आप इसको ट्रांसफॉर्म करने का आर्ट आपके अंदर आ जाएगा, आप यकीन मानिएगा, आप दुनिया के अंदर, अल्लाह ताला ने कहा कि इंसान जो अशरफुल मखलूकात में से है, इंसान अशरफुल मखलूकात है, राइट। तो आप को अशरफुल मखलूकात में से होने के लिए, अशरफुल मखलूक बनने के लिए आपने अपने माइंड पे काम करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा खुद को। आपको इस तरीके से अपडेट करना पड़ेगा कि लोग आपको सुने, लोग आपको देखें, लोगों की ख्वाहिश पैदा हो कि यार मैं इस बंदे से मिलूं और मिलने के बाद मैं इससे कुछ फायदे हासिल करूं, राइट। तो दुनिया के अंदर आप अगर कुछ बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका कोई भी अमल जो है वो जाया ना जाए, आप चाहते हैं कि आपकी जो सोच रहे हैं, जिस तरीके से आप सोच रहे हैं, when your mind is thinking something, जब आपका माइंड कुछ सोच रहा होता है ना, then you feel yourself that you gonna do something. So ये माइंड, इसकी पावर इतनी है, this is I can say that साइंस ऑफ माइंड जो होता है ये इतना पावरफुल होता है, मैं आपको बता नहीं सकता कि इससे बढ़कर कोई पावर नहीं है आपके पास। आपने पहले जंगें किससे होती थी? आपके पास सॉर्ड्स थी, तलवारों से होती थी, राइट, घोड़े होते थे आपके पास, तीर होते थे आपके पास, ये सारी की सारी इससे आप जंगें करते थे। लेकिन अब जंग आपकी तलवारों की नहीं है, तीरों की नहीं है, बल्कि अब जंग आपकी माइंड की है। जिसका माइंड ज्यादा वर्क करेगा, जिसकी एनएलपी सबसे ज्यादा होगी, आप यकीन मानेगा वही विक्टोरियस होगा, वही फतेहयाब होगा, राइट। उसी को वही जीत जाएगा जंग। तो आज की जो जंग है वो हमारे माइंड की जंग है। इस माइंड को चेंज करने के लिए आपने एनएलपी की मदद लेने पड़ेगी। एनएलपी के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूं कि दिस इज कॉल्ड एनएलपी, कहां से शुरू हुआ, किस तरीके से लोगों ने इसको फैलाना शुरू किया 1970 से लेके आज तक। आज ये पूरी दुनिया के अंदर जाना जा रहा है एनएलपी के। व्हाट इज एनएलपी? एनएलपी बाय द वे है क्या? अंडरस्टैंडिंग माय डियर, नॉर्मली एनएलपी की जो ट्रेनिंग्स होती है वो कुछ लोग जो होते हैं 5 डेज की ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं इसकी, कुछ लोग 7 डेज की ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं। 5 डेज की ट्रेनिंग में क्या होता है कि पहला जो दिन होता है आपका, आप पहले दिन अपने दिमाग के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज मींस हाउ योर माइंड वर्क्स। आपका माइंड है क्या, ये वर्क कैसे करता है, और जब ये वर्क तो कर रहा है, वर्क करने के साथ साथ कि ये आपका माइंड किस तरीके से ये प्रोग्रामिंग हो रही है आपके माइंड की, राइट। सेकेंड डे देन यू कम टू नो कि आप जिस चीज में इंटरेस्ट लेते हैं उस चीज में इंटरेस्ट लेने के लिए आपको किस चीज की जरूरत होती है, राइट। और जिस चीज में डिसइंटरेस्ट लेते हैं उससे कैसे बचा जाए, राइट। कोई काम अगर आपका नहीं हो रहा उससे कैसे किया जाए, राइट। अगर फॉर एग्जाम्पल हर इंसान डिफरेंट है दूसरे से, ओके, वो कैसे, लेट मी टेल यू, मैं आपको आज बताता हूँ, राइट। एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि आपके दोस्त ने आपकी एक पार्टी करी और वो पार्टी करने के साथ साथ तमाम दोस्तों को बुलाया। जिसने पार्टी की, आपने खूब हल्ला हुल्ला किया, खुद आपने उसके अंदर डांसिंग की, बड़े आपने फूड खाए, डिनर जबरदस्त किया आपने, राइट, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। जब पार्टी खत्म हुई आपका दोस्त कहता है यार पार्टी वाज ऑसम, इट वाज वेरी नाइस पार्टी, आई लाइक द पार्टी, राइट। लेकिन सेकंड दोस्त उसमें से कहता है यार पार्टी तो सही थी, बस मुझे मजा नहीं आया, आई वाज फील बोर्ड, आई वाज बोरिंग, मुझे बोरिंग हो रहा था, राइट। तो अब एक को पसंद आ रहा है, दूसरे को ना पसंद आ रहा है। जब दूसरे को ना पसंद आ रहा है तो ये क्यों, ऐसा क्यों है, ये एक सवाल है। किसी इंसान को रेड कलर पसंद होता है, किसी को पिंक पसंद होता है, किसी को व्हाइट पसंद होता है, ये क्यों, ये एक सवाल है। ऐसा क्यों होता है? इंसान तो सब एक ही है, सबको रेड तो सबको रेड पसंद आए, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे डार्क ब्लू अगर पसंद है कि किस दूसरे को ब्लैक पसंद होगा या व्हाइट पसंद होगा, उसको डार्क ब्लू पसंद नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? ये हमारे न्यूरॉन्स हैं, ये हमारे न्यूरोलॉजिस्ट मींस ये हमारे न्यूरोलॉजिकल जो चीजें चल रही हैं, ये इट मेक्स अस मतलब हमें बताते हैं कि आपको ये पसंद है, आपको ये पसंद नहीं है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड सिंपली योर एनएलपी इस जगह आकर आपकी हेल्प करती है। अगर किसी को गाड़ी पसंद है तो किसी को मोटर बाइक पसंद है, राइट, किसी को पैदल चलना भी पसंद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी को गाड़ी पसंद है। अंडरस्टैंड? ये ऐसा क्यों होता है?
ये जब आप इस चीज में आते हैं देन यू विल कम टू नो दैट व्हाट इज एनएलपी और एनएलपी कितना पावरफुल टूल है आपकी लाइफ के अंदर जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगा। जब आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, आपकी थॉट्स ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, आपकी सक्सेस ट्रांसफॉर्म की जा सकती है, आपकी रिलेशनशिप्स, ऐसा होता है कि शादी होती है, शादी के 2 महीने बाद या 1 महीने बाद या 6 महीने बाद, कभी कभी साल बाद तलाक हो जाती है और ये आम हो रहा है आजकल, यू नो वेरी वेल। आप 70% 75% में कहता हूं 80% माशरे में चल रहा है, 6 महीने बाद, 1 साल बाद तलाकें हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है इसका, राइट? ये एनएलपी हमें बता रहा होता है। एनएलपी के थ्रू आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पास बहुत बड़ा टास्क अचीव करने का, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस टास्क को अचीव करने का आपके पास पोटेंशियल तो है, लेकिन बाद में जाके आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, आप छोड़ देते हैं उस चीज को। ये एनएलपी आपको बताएगी दैट यू कैन डू दिस इजीली, यू कैन गेट एवरीथिंग इजीली, राइट माय डियर? दिस इज कॉल्ड एनएलपी। फिर थर्ड डे जब आता है, इसका थर्ड डे में आप क्या होता है कि लोगों के इंटरेस्ट के बारे में पढ़ रहे होते हैं, अपने इंटरेस्ट के बारे में पढ़ रहे होते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, जो चीज आप करना चाहते हैं और दूसरे कुछ और करना चाहते हैं, ऐसा क्यों है। फिर आप फोर्थ डे में आते हैं तो फोर्थ डे में पता पड़ता है कि आप इन्फ्लुएंशियल कैसे बन सकते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन के थ्रू, अपने जो आपकी हुस्ने गुफ्तार जो है, जो आपकी कॉन्वर्सेशन करने का जो तरीका है, पोलाइटनेस स्पीकिंग, इस पे आप कैसे महारत हासिल कर सकते हैं, किस तरीके से आप कम्युनिकेशनल स्किल्स को ले सकते हैं अपने साथ इन अ बेटर वे, ताकि लोग आपके अल्फाजों का इंपैक्ट लोगों पे पड़े, राइट? ये फोर्थ डे बताया जाता है। फिफ्थ डे जो होता है, फिफ्थ डे इन तमाम चीजों को मिक्सअप कर इन तमाम चीजों को जब आप मिक्सअप कर लेते हैं, इसके बाद आप सीख जाते हैं कि मुझे एनएलपी से अब मैं कहां किन चीजों को अपग्रेड कर सकता हूं, अपडेट कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप सोशल लाइफ की बात करते हैं तो सोशल लाइफ को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं आप, अगर आप बात करते हैं अपनी सक्सेस को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, अगर आप बात करते हैं रिलेशन को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। सो ये अगर आप रूहानी तौर पे बात करते हैं कि रूहानी तौर पे आप किस तरीके से स्ट्रॉन्गर बन जाएं, राइट? आपका कनेक्शन किस तरीके से रूहानी तौर पर बहुत अच्छा हो जाए, ये भी आपको एनएलपी बता रहा होता है। आई होप आज की इस वीडियो के अंदर आपको बहुत मजा आया होगा और आपने एनएलपी के बारे में जाना होगा कि एनएलपी क्या, पूरी दुनिया में क्यों शोर मचा हुआ है एनएलपी। आज हम आपके लिए लेकर आए एक नया टॉपिक। आपने शायद फर्स्ट टाइम इसका नाम सुना होगा, लेकिन ये पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला टूल है और पढ़ा जाने वाला टूल है एनएलपी। बहुत से लोग जो कंपनीज के सीईओ हैं या डायरेक्टर लेवल पर हैं या बड़े ऊंचे पोस्ट पर हैं, वो इसको हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भी देखिए इसको, आप लोग भी सीखिए इसको और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कीजिए। तो उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक बहुत जबरदस्त होगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आ रहे हैं और उसको आपने गेट करना है नेक्स्ट टॉपिक को, और इस वीडियो को भी आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि दूसरों तक देखिए। हरगिज ये हमारा माइंड नहीं है किसी भी किस्म का कि हम फॉर एग्जाम्पल आज अगर मैं आपको ये इस तरह के सेशन दे रहा हूं लाइव, इसका मकसद ये नहीं कि मैं लाइक्स लूं, शेयरिंग लूं। मेरा ये मकसद है सिर्फ कि जो इल्म मेरे पास है, जो चीज जिस चीज के लिए अल्लाह ने मुझे मुंतखब किया, लोगों की भलाइयों के लिए, लोगों को जो सोच है उनको अपग्रेड करने के लिए, अपडेट करने के लिए, मेरे इस पैगाम को आप आगे पहुंचाएं। हो सकता है इस वीडियो से किसी की जिंदगी चेंज हो जाए, लाइक्स तो वैसे ही मिल जाएंगे, शेयरिंग तो वैसे ही मिल जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि किसी की जिंदगी वापस आ जाए, कोई अपनी जिंदगी में दोबारा लौट कर आ जाए। और जब आप अपनी जिंदगी में दोबारा लौट कर आते हैं, आप ही नहीं आपकी पूरी फैमिली की लाइफ बढ़ जाती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट वीडियो भी आप बहुत ज्यादा मुंतजिर होंगे इसको देखने के लिए। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, सी या।